नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये घटना जितनी ज़्यादा डरावनी उतनी ज़्यादा डिफरेंट भी है। दरअसल ये जो घटना है ये विनायक और उसके परिवार के साथ घटी लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन से पहले तक, कोविड से पहले तक उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। विनायक है ना, वो पुणे में रहकर एक IT कंपनी में जॉब कर रहा था और विनायक के माता पिता रहते थे बीजापुर में। वो वहीं पर बड़ा हुआ था सब कुछ, लेकिन उसकी जॉब बढ़िया यहाँ पर लग गई थी, अच्छे सब कुछ रह रहे थे। अचानक से लॉकडाउन आया, कोविड आ गया और सब कुछ बंद हो गया। लोगों का वर्क फ्रॉम होम वगैरह चलने लगा। यहाँ पर अब विनायक अपने घर भी नहीं जा सकता था और ना ही उसके घर वाले यहाँ पर पुणे में आ सकते थे। ठीक है, चीजें कट रही थी। अचानक से इसी दौरान विनायक की मम्मी को कोविड हो गया और बहुत तेजी से उनका कोविड खराब हुआ और उनकी उसी वजह से मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो विनायक जा ही नहीं पाया मिलने के लिए, लोगों को नहीं मिल पा रही थी। और ये जब कुछ भी हुआ ना इनके परिवार में, ये बहुत कोविड के स्टार्टिंग वाले टाइम में हुआ और स्टार्टिंग में बहुत कुछ स्ट्रिक्ट था। हाँ, कि कोई भी किसी भी शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता, कोई भी गाड़ियाँ या कोई भी ट्रेन चालू नहीं थी उस टाइम पे। वो बहुत गंदा माहौल हो गया था। मतलब कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी वाला केस हो तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती थी और उसके बाद भी कहीं से कोई सहायता चल रही हो किसी गाड़ी या फ्लाइट की या फिर ट्रेन की तो ही आप जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन थी भाई। तब ऐसा इनके घर पे हो गया, विनायक जा नहीं पाया, लेकिन लगा इन लोगों ने अपना हिसाब और कोशिश किए और विनायक को परमिशन मिल गई जाने के लिए। हिसाब किताब मिल गया कि वो कैसे पहुंच सकता है। यहाँ पे उसकी माताजी का अंतिम संस्कार हुआ, उसके पिताजी ने ही किए और अंतिम संस्कार के बाद ये पहुंच पाया। अब अंतिम संस्कार हो गया तो घर के लोगों ने बात की कि अस्थिया विसर्जन करेंगे, लेकिन परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि फिर से कोविड चल रहा है। अब अस्थिया विसर्जन करना उतना ज्यादा इमरजेंसी केस में नहीं आता लोगों की नजर में, इसलिए सब लोगों ने बोल दिया कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिल पाएगी, आप नहीं जा सकते। जब चीजें थोड़ी ठीक हो जाए तब आप चाहे तो अस्थिया विसर्जन कर देना। तो यहाँ पर सब लोगों ने सोचे कि एक काम करते हैं कि जो उनकी अस्थियां हैं उसको एक मटके में रख के अपने घर के गार्डन में रख देंगे, जैसा मैक्सिमम लोग करते हैं काफी सारी सिचुएशन में। घर पे रख लेते बहुत सारे लोग, बाद में फिर जब जा पाते तब विसर्जन करते हैं। तो ऐसे ही किए, रख दिए। अब वहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हुई। कुछ लोग आए हुए थे, आसपास के जो लोग थे जो आ सकते थे, सिचुएशन से लड़ भिड़ कर पहुँचे हुए थे। अब सबके जाने का टाइम हुआ, सब लोग लौटे। अब विनायक ने भी सोचा कि यार मेरा काम भी चल रहा है वहाँ पे, मुझे भी लौटना पड़ेगा। तो वो भी लौटने लगा अपने घर से। जब वो कार में बैठ ही रहा था ना लौटने के लिए, तब ना उस समय उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी मम्मी उसको रोक रही है। अच्छा। उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी मम्मी कार के पास आकर खड़ी है और उसे अपने पास वापस से बाहर बुला रही है कि तू मत जा ऐसा। तो विनायक को बड़ा हैरानगी हुई कि यार ऐसा कुछ इल्यूजन मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। जो भी उसे देखा बहुत ज्यादा क्लियर था। ये 2 मिनट कार से उतरा, फिर गार्डन की तरफ भी गया जहाँ पे उसकी मम्मी की अस्थियां रखी हुई। उधर भी देखा तो उधर भी ऐसा महसूस हुआ कि अस्थियों के पास वो खड़ी हुई है। तो इसको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ है जो मेरे दिमाग में हावी हो रही है, मैं निकल जाता हूँ अभी यहाँ से। वो गाड़ी में बैठा और निकल गया। अब निकला है भाई, पुणे पहुंचा है। शुरू के 3-4 दिन तो वही चीज़ दिमाग में रही कि मम्मी की डेथ कैसे हो गई, ये सब कुछ कैसे हो गया, मैं आखिरी बार मिल नहीं पाया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। 3-4 दिन ये सब कुछ दिमाग में चलता रहा। चौथे दिन की रात में विनायक को सपने में उसकी मम्मी दिखाई देती है और सपने में उसकी मम्मी बड़ी गुस्से में थी यार, बहुत गुस्से में दिखाई देती है और गुस्से में आके क्या बोल रही है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। ऐसे बड़े गुस्से में बोल रही है। तो विनायक घबरा गया और झटके से पसीना पसीना होकर उठा कि ये क्या सपना है, ये क्यों आया मुझे। हाँ, ऐसा अजीबोगरीब सपना कैसे आ सकता है। अब वो दिन बीता, अगले दिन सोया, मतलब रात में, अगली रात को भी सेम सपना आया। ये घबरा गया, बोला चल क्या रहा है यार। अब दूसरी बार जब ये सपना आया है ना, उसकी सुबह जब ये उठा, वॉशरूम गया नहाने के लिए, तो बहुत गंदी तरीके से वॉशरूम में फिसल गया। अरे अब ये तो यंग, इसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट वोट आई, मोच वोच आई, लेकिन उसी टाइम पे दिल्ली में रह रही इसकी चाची और इसकी मौसी भी अपने अपने घर में कुछ काम कर रही थी। वो भी काम करते करते स्लिप हुई, दोनों एक ही टाइम पे। और उनकी दोनों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब एक ही टाइम पे इनके साथ सेम कांड होना एक कैसे ही टाइम पे पॉसिबल 3 लोगों के साथ सेम चीज हुई, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घरों में। तो
तो जब ये लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किए तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या मैटर है, क्या हो रहा है। अब कुछ दिन बाद ये चीज हुई है, उसके 2 या 3 दिन बाद विनायक के पिताजी को भी सपने में विनायक की मम्मी दिखाई दी। गुस्से में दिखाई दे रही है, बोली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो गुस्से में, मतलब इस तरह के सपने मतलब बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। तो विनायक के पिताजी भी घबरा कर उठ गए, बोले ये क्या है, ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया। उस समय रात के 3:15 बज रहे थे। अचानक से वो सपना देखकर उठे ही हैं, घर पे अकेले थे, बाहर से जो इनका मेन डोर था वो जोर से खटखटाने की आवाज आई। ये सोचे कि इतनी रात गए कौन आ गया और इतने एग्रेसिवली कौन हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। ये उठ के गए, जो होता है ना वो उससे देखे कि कौन है भाई। तो सामने ना अंधेरा था बहुत ज्यादा, और उस अंधेरे में दिखाई दिया कि एक औरत खड़ी है। औरत की आखिरी थी, जिसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ। मतलब अंधेरे में समझ लो एक 3D परछाई खड़ी हुई थी। अब इतना भी अंधेरा नहीं था कि वो कीहोल से किसी के चेहरे को नहीं देख पाए। अगर समझ में आ रहा है कि सामने कोई खड़ा है, इतनी पास कोई खड़ा है, अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो ये भी समझ में आ सकता है कि सामने वाले का चेहरा कौन है, वो इंसान कौन है। सब कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन उनको समझ में क्लियर नहीं हो रहा था। इतना पता था कि कोई खड़ा है दरवाजे के बाहर, लेकिन कौन खड़ा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये घबरा गए, फिर से गुस्से में उसी 3D वाली परछाई ने जोर से दरवाजा खटखटाई। ये 2 कदम हटे और तुरंत दरवाजा खुले, तुरंत, और बाहर कोई भी नहीं था। इनका जो गार्डन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इनके घर का गार्डन वो बड़ा गार्डन था, छोटा मोटा गार्डन नहीं। तो ऐसे कैसे कोई इतनी तेजी से भाग सकता है। वही कि ये 2 कदम पीछे हट के खोले हैं और उतने में सामने वाला इंसान गायब। इतनी स्पीड में कोई नहीं भाग सकता कि इतनी जल्दी, मतलब आंख से ओझल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा शॉक में गए कि ये क्या हो रहा है। अब अगला दिन हुआ तो विनायक के पिताजी ने फोन में विनायक को ये सारी बात बताई, और विनायक ने भी अभी ये सारी बात अपने पिताजी को बताया कि मुझे भी इस तरह का सपना आ रहा है और कई बार मम्मी की मौजूदगी फील होती है। जब विनायक के पिताजी के साथ ये वाला कांड हुआ था ना, तो उनको भी उसकी मम्मी की मौजूदगी फील हुई थी, मतलब अपनी वाइफ की मौजूदगी फील हुई थी। तो ये क्यों हो रहा है बार बार, यहाँ पे बाप बेटे समझ नहीं पाए। तो विनायक के मामा जी को फोन लगाया गया और उनसे सारी बातें डिस्कस की गई। वो भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो अलग है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आत्मा है वो हमसे कुछ बताना चाह रही है। मतलब कि पूरे खानदान वालों को, जितने घर वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, सबको प्रॉब्लम सबके साथ हो रही थी। कुछ ना कुछ उनको भी हिंट्स मिल रहा था, लेकिन क्या बताना चाह रही है, क्या हिंट देना चाह रही है, ये जानना इतना ज्यादा आसान थोड़ी है। नहीं, इतना ज्यादा इजी रहता तो ये दुनिया कितनी ज्यादा सरल रहती। वही तो। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब इन लोगों ने फोन में किसी पंडित जी से बात की, और पंडित जी ने बताया कि चांसेस हैं कि उनका ना पिंडदान नहीं हुआ है, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वजह से चीजें अटकी हुई थी ना, उस वजह से ये सारी परेशानियां आप लोगों को हो रही है। उन्होंने बोले कि कैसे भी करके पिंडदान और अस्थि विसर्जन कर दो। तो इन्होंने कोल्हापुर के पास एक जगह है, वहां जाने की परमिशन निकाले, और वहां पे उनका अस्थि विसर्जन और पिंडदान हुआ। मतलब जब से ये कंप्लीट हुआ ये वाला प्रोसेस, तब से घर के लोगों को ये जो ऐसे इंट्यूजन्स आ रहे थे, जो ऐसे दिखाई देना, हाँ, इल्यूजन क्रिएट हो रहे थे, ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो चीजें कम हुई। लेकिन विनायक के साथ नहीं। विनायक को आज भी सपने में उसकी मम्मी दिखाई देती है, लेकिन अब गुस्से में नहीं, नॉर्मली दिखाई देती है। मतलब हो सकता है कि वो इस दुनिया में हो सकता होंगी और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रही होंगी, या उसके साथ रहना चाह रही होंगी, और अभी भी उसे महसूस हो रहा है, मतलब वो है कहीं ना कहीं उसके साथ हैं। हाँ, कहीं ना कहीं साथ में है, और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, यही है। लेकिन इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। एक तरीके से अच्छा ये कि आपका एक एंजल गार्जियन है जो आपके पास में है और आपकी रक्षा कर रहा है। सही बात तो है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस सिचुएशन में, कि ऐसा क्यों विनायक को सपने में क्यों दिखाई दे रहा है, और ये उनके साथ उस समय ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हुआ। जी हाँ, विनायक भी आपके कमेंट पढ़ रहे होंगे और उनको आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद आया है, कुछ सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी, टॉपिक या कहानी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।